नमस्ते। प्रश्न आया है आचार्य जी, कुदरत अभी लोगों को मारती क्यों है? क्या भगवान मारते हैं? अभी कोरोना काल पे बहुत लोग मर गए, उसके बाद भी युद्ध की भयावह स्थिति हुई, उसके बाद भी ये अविरत रूप से संहार चल रहा है किसी न किसी कारण से। तो कुदरत ऐसा क्यों कर रही है या भगवान ऐसा क्यों कर रहा है? क्या कलयुग का अंत आ गया है? बहुत अच्छा प्रश्न है माधवी जी। आप सत्संग नियमित सुनती है, ये प्रश्न स्वाभाविक है आना, क्योंकि जो कुदरत बच्चे को दांत नहीं आता है तब दूध की व्यवस्था करती है, जो कुदरत गर्भ में उसको हरेक तत्व का पोषण मिल सके, इसलिए वो माता के उदर पर अनेक प्रकार की सूक्ष्म नलिकाओं के द्वारा व्यवस्था करती है। वहाँ पर श्वसन न ले सके ऐसी स्थिति में उसकी ऑक्सीजन की भी व्यवस्था करती है माता के थ्रू। हवा, पानी, अन्न उसको उस तरह से मिल सके माता के गर्भ में भी, वो व्यवस्था कुदरत करती है, भगवान करता है। वही भगवान या कुदरत प्रलय काल में कुछ नहीं करते हैं, आदमी मर रहे हैं, अनेक व्यक्ति के जीवन की आज स्थिरता नहीं। आप यूक्रेन में देख सकते हैं, अभी वो बैठे हैं, ऊपर से मिसाइल गिरती है, अचानक 50 लोग मर जाते हैं। सैनिक जा रहे हैं, अचानक बंदी बनाकर ले जा रहे हैं। 5-6 स्त्रियां बैठी है, सत्संग कर रही है, अचानक बंदी बनाकर मार देते हैं। ये आपने देखा है हाल अभी, और ये हाल तो हर एक 50-100 साल में होता ही रहता है। पिछली बार हमने कोरोना की बात देखी, उसके बाद स्वाइन फ्लू में भी ऐसा कुछ हुआ। अनेक भयानक रोग, आपदाएं आती रहती है, पूर आते हैं भयंकर, उसमें चली जाती है मानव बस्ती। क्यों ऐसा होता है और अभी क्यों हो रहा है ऐसा? मनुष्य को क्या कुदरत जिंदा रखना नहीं चाहती है? आपने बहुत विचार किया है इसका, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो अध्यात्म के स्पष्ट होती है, अध्यात्म से ही स्पष्ट होती है। वो वेदांत के ग्रंथ को जब हम अनुसरण करते हैं, जब हम उसका परिसरण करते हैं, उसका जब हम अध्ययन करते हैं, अध्ययन करके जब हम बोध के स्तर पर जाते हैं, तो ये सारी बातें हस्तामलकवत स्पष्ट हो जाती है। गुरु मुख से, गुरु के पास रहकर जो तत्व ज्ञान का अनुभव अपने भीतर होता है, तो वो सारे ज्ञानियों ने ये सारी बातें बता दी है। क्यों, ये मैं आज बताऊंगा आपको। आपके घर पे कोई हो अपना स्वजन, पुत्र हो, पुत्री हो, पति हो, दादा हो, दादी हो, कोई भी हो, जीवन भर आप कितना ख्याल रखते हो उसका, कितना ख्याल रखते हैं उसको। एक क्षण भी भूखा न रहना पड़े, भूख लगे कि भोजन की व्यवस्था, प्यास लगे पानी की व्यवस्था, यदि वो भोजन स्वयं नहीं कर सकते तो खिलाने की व्यवस्था, पानी स्वयं नहीं पी सकता एक तो पिलाने की व्यवस्था, बीमार हो तो दवा की व्यवस्था, बीमार न हो तो टॉनिक, इसलिए टॉनिक की व्यवस्था, आयुर्वेद की व्यवस्था। कितने बालक से लेकर अंत तक हमारे स्वजनों का हम ख्याल रखते हैं, उसके शरीर, उसके प्राण जब तक है तब तक। जैसे ही शरीर में से प्राण चला जाता है, हम ही वो स्वजन होते हैं जो उसको आग देते हैं, अग्नि दे देते हैं। अब छोटा बच्चा को ये विचार आ सकता है, बिल्कुल छोटा बच्चा है, 1-2 साल का, 2-3 साल का, उसको ये प्रश्न आ सकता है कि यही मेरी माँ है जो मेरे दादा को रोज थाली देती थी, खिलाती थी, उसके दांत नहीं थे तो वो दाल भात को मिक्स करके पास में बैठकर उसको खाने में मदद करती थी, उसकी अशक्ति थी तो दूध बना कर देती थी, चाय बना कर देती थी, उसको ऑपरेशन हुआ था तो पूरी रात जग कर। आइए मैं पहले के काल की स्त्री की बात बता रहा हूँ, आज शायद ही ऐसी कम बची है, लेकिन एक व्यवहार ऐसा है तो मैं बता रहा हूँ, आदर्श बता रहा हूँ। तो उसको मन में आता है कि ये सारी ये करती थी काम धाम सब कुछ,
पापा करते थे उसका काम, पिता करते थे सब कुछ काम, नौकरी धंधा छोड़कर उसके पास आ जाते थे, डॉक्टर के पास दोनों हाथ खड़े लेकर ले जाते थे। लेकिन आज अचानक क्या हो गया कि सब लोग उसको जलाने लगे हैं। वो जलता हुआ ही देख पाता है बच्चा, उसके भीतर का, उसके पीछे का परिस्थिति, वो पीछे की परिस्थिति नहीं देख पाता है। क्यों जला रहे हैं? वो जलता हुआ दिखेगा, लेकिन क्यों जलाती है माँ पिता, क्यों जलाते हैं उसको पता नहीं होता है। जलाते वक्त एक आग तो उसके तन पर देते हैं, दूसरी आग अपने हृदय पर लग जाती होती है। उतना हृदय को जब हम तैयार करते तब उसको आग लगा सकते हैं, इतना स्वजन जब हम मानते हैं तब। वो बालक को पता नहीं चलता है, उसको एक क्षण पे तो प्रश्न आता है कि जिस दादा को इतना ध्यान रखते थे वो दादा को आज क्यों जलाने पर बैठे हैं सब लोग। उसको ये पता नहीं कि दादा के प्राण चले गए हैं, वो अर्थी पर लेट गए हैं, जो अभी कभी उठने वाले नहीं है। अब सिवाय उसको गीध खाएंगे, उसका मांस नोचेंगे और कुदरत उसकी दुर्गंध से भर जाएगी, अनेक रोग पैदा करेगी, इसलिए उसको अग्नि दे रहे हैं। अग्नि देकर अन्याय नहीं कर रहे हैं, अग्नि देकर हित कर रहे हैं। लेकिन वो बालक नहीं सोच सकता है, वो सोचने के लिए एक अवस्था, एक पुख्तता, एक मैच्योरिटी चाहिए। बस आज परिस्थिति ऐसी हो गई है। आज कुदरत मनुष्य को मारने पर तोले। क्यों? क्योंकि अभी बड़े भाग के जनता से प्राण निकल चुका है। आप कहेंगे कि प्राण तो है, वो हंसता है, फिरता है, गाता है, घूमता है, बात कर रहा है, खाना खा रहा है, जीवन जी रहा है, सब कुछ कर रहा है, बच्चे पैदा कर रहा है, और अभी तो बड़े बड़े मशीनों के आविष्कार कर रहा है। तो ये प्राण नहीं, ये प्राण की बात नहीं कर रहे। व्यक्ति आत्मा को भूल चुका है। व्यक्ति के जीवन में ईश्वर का, परमात्मा का, विकास का कोई भी स्थान नहीं बचा है। व्यक्ति भाव को खो बैठा है। व्यक्ति अपनी जवाबदारी पूरी की पूरी खो चुका है। व्यक्ति कुदरत के प्रति टूट पड़ा है। अपनी फैक्ट्री लगाने के लिए वो कुदरत की फैक्ट्री का, कुदरत की संपत्ति का नाश कर देता है, हजारों वृक्ष काट देता है। अपने को फायदा मिले इसके लिए जमीन के स्तर पर स्तर वो खोदते जाता है, खदानें बनाता है, चाहे कितना ही नुकसान प्राणी पशु को क्यों न हो। अनेक पशु पक्षी की एक साथ कत्ल हो, करोड़ों की संख्या में, ऐसे वो कत्ल खाने बनाता है। एक साथ एक्सपोर्ट ज्यादा मीट कर सके इसके लिए हजारों लाखों पशुओं की आहुति दे देता है। वो सब ठंडे कलेजे से कर रहा है, उसको कोई भी दुख तक नहीं है। और ये जानने के बावजूद हमको भी दुख नहीं होता है। ये सब हम कर रहे हैं, ये सब आदमी कर रहा है। एक भी गाय ने दूसरी गाय को नहीं मारी है, भैंस को नहीं मारी है, भैंस ने गाय को नहीं मारी है, कुत्ते को नहीं मारा है, कभी लड़ ली ये बात अलग है। लेकिन आज एक मनुष्य ने हजारों लोगों की कत्ल कर दी है। आज एक आदमी ने हजारों आदमी का जीना मुश्किल कर दिया है। आज एक आदमी के कारण कुदरत, प्राणी, पशु इतने परेशान हो गए हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। कुदरत ने मान लिया है कि इसको जिलाने में अब कोई रस नहीं है, अब इसका सफाई आवश्यक है। यह भगवान ने सोच लिया है, अब ये नहीं समझेगा। इतनी व्यवस्थाएं, इतना अध्यात्म का काम चल रहा है, कौन सुनते हैं लोग? आप विचार करो, कौन सुनते हैं बहन जी? गीता के ऊपर संस्कृत आर्य गुरुकुलम की ही बात करूं, और भी संस्थाएं काम कर रही है, स्पर्धा करती है। युवाओं को 11,000 से लेकर 5,000 जो शक्ति है, जो हम टेबलेट बेचकर, च्यवनप्राश बेचकर कमाते हैं, एक एक डब्बा भरकर यहाँ का कार्यकर्ता कमाता है। 15-15, 20-20 लोग 45 डिग्री में बैठे होते हैं बनाने के लिए औषधियाँ, भरने के लिए। अपना घर छोड़कर, अपने घर से टिफिन लाकर, यहाँ भोजन की व्यवस्था को पाकर, इतनी परिस्थिति में वो जब कमाते हैं, खर्च कहाँ होता है? गीता के ऊपर स्पर्धा रखते हैं, आह्वान देते हैं कि गीता पढ़ो, हम इनाम देंगे आपको, आपको हम पुरस्कार देंगे, आप गीता के ऊपर निबंध लिखो, आप भेजो, हम उसको चेक करेंगे, जांच करेंगे, सब कुछ करेंगे और आपका सम्मान करेंगे, आपको
पुरस्कार करेंगे और आपको आगे बढ़ाएंगे अध्यात्म के क्षेत्र में। आपको पता है कितना रिस्पॉन्स आता है? इतनी सारी पब्लिक में केवल 1 से 1,500, वो भी मैं ज्यादा बोल रहा हूं, 1,000 भी नहीं पहुंचा इस बार तो। और एक कोई आ जाए नटी, एक कोई खान आ जाए जिसने लाखों करोड़ों कमाया है, जिसने पशुओं की हत्याएं की है, जिसने न जाने कितने निर्दोषों को मार डाला है, उसको देखने के लिए पब्लिक इतनी पागल बनती है कि 3 रोड राजकोट के हाईवे बंद करने पड़ते हैं, 3 हाईवे बंद करने पड़ते हैं और पुलिस को खड़ा रहना पड़ता है, नहीं तो पब्लिक उसकी एक झलक लेने के लिए, उसकी केवल एक आंख की झलक लेने के लिए पब्लिक उमड़ पड़ती है। अब ऐसी पब्लिक को, जिसको अध्यात्म का भगवान के प्रति उसका पहला कर्तव्य है, सदगुरु जो भगवान तक उसको ले जाता है, भगवान की व्यवस्था को बचाने के लिए जो अड़ा हुआ है जगत के सामने अपना सब कुछ छोड़कर, वो दूसरा क्रम का जो, उसके पीछे किसी की कोई फिक्र ही नहीं है, इससे किसी को कुछ लेना देना ही नहीं है। भगवत गीता जैसा ग्रंथ किसी को पढ़ना ही नहीं है, अध्यात्म का रास्ता किसी को तो लेना ही नहीं है। अब ऐसी पब्लिक प्राण बिना की न माने कुदरत, ऐसी को जिंदा रखकर क्या करेगी कुदरत, क्या करेगा भगवान ऐसी पब्लिक को जिंदा रखकर? आप विचार करिए, इसको क्या बच्चा पैदा करने के लिए छोड़ जाए, कि भूंड पैदा करने के लिए छोड़ जाए उसको, कि हजारों लाखों लोगों की कत्ल करने के लिए उसको छोड़े? ये मनुष्य ने अपना स्तर बना दिया है। तो आज कुदरत को लग गया है, भगवान को अवश्य लग गया है कि अब आदमी मर चुका है, और आदमी यदि मर चुका है, मनुष्य यदि मर चुका है, तो उसको दाही देना उचित समझती है कुदरत। हम उसको जिंदा देखते हैं, चलता फिरता, इसके लिए हमको दुख होता है कि ये चलता फिरता था, बॉम्ब मिसाइल गिरी, कुछ हुआ, भूकंप हुआ, बाढ़ आई, कोरोना आया और कोई रोग आए, वो चले गए। हमारे लिए वो जिंदा थे, दुख हुआ। बालक के जैसे है, बालक नहीं समझता था कि ये दादा मुर्दा है कि जिंदा है, उसको लगता था ये जिंदा है, इसके लिए दुख हुआ। तत्वज्ञानी की दृष्टि से जैसे कोई बड़ा है, वो समझता था ये मुर्दा ही है, मुर्दा है तो जागने की जरूरत है, दुख का कोई कारण नहीं है। आप वो अवस्था में है, इसके लिए आपको दुख होता है, और करुणा भरा हुआ हृदय को दुख होना ही चाहिए। ये आपकी प्लस, ये एक आपकी उपलब्धि है कि आपको ये प्रश्न उठा है। सामान्य मस्तिष्क में तो ये प्रश्न उठ ही नहीं सकता है। लेकिन इसका जवाब ये है कि कुदरत ने, भगवान ने मान लिया है कि ये बहुत काम का व्यक्ति नहीं रह चुका है, अब इसका सफाया ही आवश्यक है। व्यक्ति अब जग नहीं सकता है। अभी भी यदि बचाना है कुदरत को, आप जगाना शुरू करो, और कोई रास्ता नहीं बचा है हमारे लिए। कुदरत से, कुदरत के कोप से, अत्याचारों से, मृत्यु से, रोगों से, अनेक प्रकार की यातनाओं से, पीड़ाओं से उसे मुक्त करना है, जगाना शुरू कर दो। कुदरत फिर से सोचने लगे कि अब व्यक्ति जाग गया है। तो यह कुदरत की अगेंस्ट का काम नहीं है, कुदरत के सपोर्ट का काम है। कुदरत, भगवान फिर से सोचने लगे कि नहीं, कहीं इसको एक अवसर दिया जाए। वो स्तर पर हमको आदमी को लाना है, वो तो अपने आप आएंगे। यदि आदमी आ जाएगा तो कुदरत और भगवान तो अपने आप आ जाते हैं। व्यक्ति इस स्तर पर गया तो आप कुदरत अपने आप आ गई, अपने आप भगवान उस स्तर पर आ गए। वही जिंदा रखने वाली शक्ति उस स्तर पर आ जाएगी यदि हम व्यक्ति को इस स्तर पर लाए। व्यक्ति को इस स्तर पर लाने के लिए संस्कृत आर्य गुरुकुलम दिन रात कार्य कर रहा है। बच्चे को अनेक शास्त्र की शिक्षा दे रहा है, भारत भर में अनेक केंद्र चला रहा है, लघु गुरुकुलम की स्थापना कर रहा है, पूर्ण गुरुकुलम अनेक जगह पर हो ऐसा प्रयत्न कर रहा है, क्योंकि परमात्मा का ये विचार, भगवान का ये कार्य अंतिम मनुष्य तक पहुंच जाए। इसके लिए ये हमारा जीवन व्रत है। तो आप भी यदि बचाना चाहते हैं, जगाना शुरू कर दीजिए। यही आज संदेश है, यही ये प्रश्न का उत्तर है। कुदरत ने ये जो स्टेप लिया है, कुदरत ने ये एक्शन लिया है, वो बिना कारण नहीं लिया है। चाहे उसके पीछे कितने षड्यंत्र हो, उसका मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन षड्यंत्र के ऊपर भी कोई है। षड्यंत्रकारी सर्वज्ञ नहीं है,
लेकिन षड्यंत्रकारी सफल होते हैं, उसमें भी कुदरत की तो कुछ इच्छा होगी। षड्यंत्रकारी सफल क्यों होता है? क्योंकि कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो हमसे नहीं होनी चाहिए, तो वो षड्यंत्रकारी को हम मार नहीं सकते हैं, जाग अवश्य सकते हैं, जगा अवश्य सकते हैं। आप जगाइए, षड्यंत्र के ऊपर जगाएंगे बहुत अच्छा है, वो तो जगाइए ही, आप आत्मा से जगाइए उसको, तो कोई हमारे पर कोई प्रकार का षड्यंत्र नहीं कर पाएगा जब हम आत्मा से जग गए। तो आत्मा जगाने का कार्य करें, भगवान के प्रति लोगों को मोड़ने का कार्य करें, आत्मा की ओर लोग जाए, अपना कर्तव्य समझे और ईश्वराभिमुख होने के लिए जो जो उसमें क्वालिटीज चाहिए, गुण चाहिए, जो वातावरण चाहिए, वो हम देने का अविरत रूप से प्रयत्न कर रहे। आप भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें, तो ये पुण्य के जो बंध से, ये पुण्य की राशि से शायद हम ये जगत को, ये जीव राशि को, सर्वभूतों को बचा सके। नमस्कार।